नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि जयंती 2022 में कब है, महत्व क्या है, पूजा विधि तथा शुभ मुहूर्त के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शनिदेव को भगवान सूर्यदेव और माता छाया की पुत्र कहा जाता है। शनिदेव को न्याय की देवता के हिसाब से हम पूजा करते हैं और इनको न्याय के देवता का अधिकार दिया गया है। हमारे कर्मों के अनुसार फल प्रदान करी देवता शनिदेव है। शनिदेव अगर कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं या तो फिर उनकी कुदृष्टि, वक्र दृष्टि हमारे जीवन में पड़ते हैं तो जीवन में कई तरीके की परेशानियां आती है। आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक बहुत तरह का परेशानियों की सामना करना पड़ता है। इसीलिए आमतौर पे सभी लोग शनिदेव से डरते हैं, परंतु अपना कर्म फल का ही फल हमें देते हैं शनिदेव, ना तो उससे ज़्यादा ना उससे कम। शनिदेव की पूजा हमेशा किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रखे शनिदेव की मूर्ति करनी चाहिए, मंदिर में करनी चाहिए या घर के बाहर किसी मंदिर में ही करनी चाहिए। परंतु आजकल बाहर जाने का मौका हमेशा नहीं मिलती है या तो फिर हमेशा आसपास शनिदेव की मंदिर नहीं होने के कारण बहुत लोग घर पर भी पूजा करते हैं। इस बारे में एक बात बता दूं कि घर पर अगर शनिदेव की पूजा करनी है तो आप एक सुपारी को शनिदेव की प्रतीक मानकर पूजा करें या तो फिर उनकी कोई भी फोटो लेके, छोटा सा कोई एक फोटो लेके पूजा कर सकते हैं। शनिदेव की विग्रह, मूर्ति वगैरह मंदिर में स्थापित नहीं होती है। घर में बिल्कुल उनकी मंदिर जो मूर्ति है उनकी पूजा या स्थापना नहीं होती है। छोटी सी एक फोटो में या तो फिर सुपारी में अगर आप पूजा कर पाते हैं बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा होता है घर के लिए अगर समी का पेड़ होता है तो समी का पेड़ का पूजा करें। इसमें शनिदेव की वास होता है और समी का पेड़ का पूजा करने से वो समस्त फल की प्राप्ति होती है जो मंदिर में जाके शनिदेव की पूजा करने से मिलती है। इस बार शनि जयंती 30 मई को सोमवार के दिन मनाया जाएगा और 30 मई सोमवार के दिन इस बार एक अद्भुत संयोग हो रहा है। कई साल बाद ऐसे ही संयोग हो रहा है और इस दिन वट सावित्री व्रत है, शनि जयंती है और साथ साथ में सोमवती अमावस्या भी है। तो इन तीनों चीज़ों का जो संयोग हो रहा है ये बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है और इस समय कई सारे बड़े बड़े उपाय की जाती है जो बड़े बड़े समस्याओं से हमें मुक्ति देती है। सुहागन महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके वट सावित्री का व्रत भी रखेंगे जो कि पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। कई सारे महिलाएं इस दिन पूर्ण व्रत करके पूजा करते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं कि शनि जयंती में इस भगवान शनिदेव की पूजा के लिए हमें कौन सी सामग्री का आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले जो हम हर जगह अक्षत चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, उसकी जगह पे आप काली तिल ले लीजिए। काले रंग भगवान को बहुत प्रिय होता है, इसीलिए काले तिल अवश्य ले। काला धागा एक ले लीजिए जो कि शनिदेव को अर्पण किया जाएगा। इसके साथ फूल पत्ते, खास करके अपराजिता का नीला फूल अगर मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप नीले कलर का कोई और भी फूल ले सकते हैं। अगर कोई फूल ऐसे अवेलेबल नहीं है तो आप गुड़ैल का या कोई लाल फूल या गेंदे का फूल का माला भी ले सकते हैं। इसके बाद अगरबत्ती ले लीजिए या धूप बत्ती ले लीजिए, दीपक ले लीजिए। दीपक में ध्यान रखें कि तांबे का या कांसे का या इस तरह का दीपक नहीं जलाया जाता है। शनिदेव की पूजा में स्टील का, लोहा, स्टील या मिट्टी के दीपक जलाया जाता है। तो अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो साथ में मिट्टी का दीपक ले ले। सरसों का तेल ले लिए। सरसों का तेल शनिदेव को अति प्रिय है और शनिदेव की कुदृष्टि से बचने के लिए या आपका अगर जीवन में ऑलरेडी कुछ शनि की 7.5 या शनि का वक्र दृष्टि चल रहा है तो सरसों का तेल भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए। नैवेद्य में कुछ मिठाई आदि ले लिए, गुड़ ले ले, काले चना, काला मिठाई, काला जामुन वगैरह, तिल वगैरह ले लीजिए, ये कोई नैवेद्य के लिए। इसके साथ कुछ ऋतु फल भगवान को चढ़ाने के लिए जरूर ले ले। घर पर पूजा कर रहे हैं तो शनिदेव का एक तस्वीर या तो फिर एक यंत्र ले सकते हैं। शनि यंत्र आता है, मार्केट में भी मिलता है, घर पर भी बना सकते हैं। और नहीं तो एक सुपारी को भगवान शनिदेव की प्रतीक मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। सरसों के तेल में बनी पूरियाँ अवश्य लेना चाहिए। इस दिन ऐसे पूरियों का दान भी की जाती है
और भोग भी चढ़ाया जाता है। तेल से बना हुआ, तेल में तला हुआ चीज़ें इस दिन काले कुत्ते को खिलाने से कई सारे दोषों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आप काले उड़द के दाल का खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। बहुत लोग दाल और काले उड़द का दाल और चावल मिक्स करके ऐसे ही भोग लगाते हैं, और जो कि बाद में दान की जाती है। शनिदेव के पूजा में जो भी सामग्री आप लेंगे और जो भी दान सामग्री लेंगे वो ज़्यादा देर तक घर पर ना रखें। किसी भी शनि मंदिर में या किसी भी गरीब ब्राह्मण को, या जो भी आपके दान के लायक आप लगे, जो दान आप ग्रहण करेंगे अपने मन से, उनको दान कर दीजिए। इसके अलावा आप लौंग, इलायची, पान, सुपारी ले लीजिए। गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी का जल ले लीजिए। नारियल और लोहे का नाल या लोहे का कुछ 4 सामग्री या 2-4 सामग्री कुछ ले लीजिए। जैसे लोहे का नाल होता है, कील्स होते हैं, जो पेरेक बोलते हैं वो होते हैं, या लोहे का कुछ आजकल जो स्टील की कटोरा वगैरह आता है, वो सब चीज़ें भी आप ले सकते हैं दान के लिए। इस दिन लोहे का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप छाता, जूते और स्टील के कटोरे, स्टील के बर्तन वगैरह दान कर सकते हैं। लोहे से बना हुआ कोई भी चीज़ से इस समय दान कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे शनिदेव की पूजा की सामग्री। अब हम जान लेते हैं कि शनि जयंती 2022 की शुभ मुहूर्त क्या रहेगी। अमावस्या तिथि रहेगा 29 मई दोपहर 2:54 से शुरू होगा और 30 मई शाम को 4:59 पे ख़त्म होगा। उदय तिथि के हिसाब से 30 मई को शनि जयंती मनाया जाएगा। शनि जयंती के दिन सुबह जल्दी स्नान करनी चाहिए। और पूजा विधि किस प्रकार से रहेगा, चलिए अब वो सुन लेते हैं। शनि जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के समस्त नित्य कर्म कंप्लीट करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद शनिदेव की पूजा शुरू होती है। शनिदेव की पूजा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद ही होता है। सूर्योदय, जब तक सूर्य आसमान में रहते हैं, यानी कि जब तक सूर्य भगवान दृश्यमान रहते हैं, तब तक शनिदेव की पूजा नहीं होती है। स्नान आदि करने के बाद पूजा का संकल्प लिया जाता है। घर पर ही या मंदिर पर शनिदेव की पूजा आप कर सकते हैं। घर पर करेंगे तो एक छोटी सी फोटो ले लीजिए, या तो फिर एक सुपारी को शनिदेव की प्रतीक मानकर पूजा कर सकते हैं। मंदिर में अगर पूजा करते हैं तो वहाँ पे मूर्ति ऑलरेडी होती है। घर पर पूजा करने के समय लकड़ी के बना हुआ एक पाटे के ऊपर काला कपड़ा बिछाए और बीच में शनिदेव की मूर्ति के प्रतीक स्वरूप एक सुपारी रखें। सुपारी के दोनों तरफ सरसों का तेल का दिया जलाए। दिया आप चौमुखी जला सकते हैं या एक जैसे नॉर्मल एक मुखी दिया होते हैं वैसे भी जला सकते हैं। शनिदेव की प्रतीक स्वरूप जो सुपारी हमने ली थी उनको पंचगव्य पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। इसके बाद इत्र लगाए और अबीर, गुलाल, सिंदूर, कुमकुम तथा काजल लगा के नीले फूल अर्पण करें। नीले फूल में अपराजिता बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगर नीला फूल नहीं मिलती है तो कोई भी जो भी फूल अवेलेबल है, गुड़हल का या तो फिर गेंदे का फूल, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद वस्त्र स्वरूप काला धागा अर्पण करें, या तो वस्त्र आप लेके आए हैं तो वस्त्र अर्पण करें। नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य में गुड़, काला चना, काले उड़द के दाल की खिचड़ी, या तो फिर काला तिल और काले मिठाई यानी कि काला जामुन वगैरह इत्यादि भोग में लगा सकते हैं। इस दिन तेल से तला हुआ भोग भगवान जी को चढ़ाया जाता है। पूरियाँ वगैरह चढ़ाया जाता है। हो सकता है तो तेल से बना हुआ खाने का दान भी जरूर करें। इसके बाद कोई भी जो नैवेद्य आपने लिए है वो नैवेद्य चढ़ाने के बाद फल चढ़ाए भगवान को। जो भी ऋतु फल आपने लिए हैं, साथ में नारियल वगैरह जो भी लिए हैं वो भगवान के नाम पे अर्पण करें। ये सारी चीज़ें खुद ग्रहण नहीं की जाती है। पूजा के बाद ये सभी चीज़ों का दान कर देना चाहिए। इस तरह से पूजा होने के बाद एक माला आप भगवान शनिदेव के नाम पे जप जरूर करें। माला जप भी करनी चाहिए और माला जप के बाद शनि चालीसा की पाठ करनी चाहिए। घर के सभी लोग एक जगह बैठ के शनि चालीसा का पाठ करें, आरती करें और भगवान को जब आरती करेंगे तो सरसों का तेल का ही बना हुआ दिया से आरती करें। साथ में इस दिए में थोड़ा सा काला तिल अवश्य जोड़ दें। शनिदेव को काला चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो काजल, काला तिल, काली उड़द के दाल, नीली फूल, नीले वस्त्र, काला वस्त्र इत्यादि भगवान को चढ़ाने से भगवान बेहद खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो हमें शनिदेव को ध्यान रखना चाहिए कि काला और नीला रंग का व्यवहार ज़्यादा से ज़्यादा करें। पूजा में खुद भी ऐसे ही कलर के वस्त्र पहन सकते हैं
जबकि दूसरे कोई भी पूजा में हम काला या नीला कलर का वस्त्र नहीं पहनते हैं। साथ में इस दिन अगर आप दान करना चाहते हैं तो लोहे का सामान का दान करें। आजकल लोहे का सामान मिलना मुश्किल हो जा रहा है, इसीलिए जब भी आप दान सामग्री करेंगे तो उसमें कॉइन्स वगैरह ज़रूर ऐड कर लेना, क्योंकि कॉइन्स में भी कम मात्रा में लोहा रहता ही है। लोहे का बना हुआ स्टील से बना हुआ कोई भी बर्तन आप दान कर सकते हैं, क्योंकि स्टील में भी लोहा रहती है। शनिदेव की पूजा में कोई खास चीज़ों की ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जैसे शनिदेव की पूजा में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर नीले या काले वस्त्र पहनकर भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद ही शनि भगवान का पूजा होता है। शाम को शनिदेव की किसी भी मंदिर पे पीपल के वृक्ष में या तो घर पर पूजा करें तो घर पर दीपदान अवश्य करना चाहिए। शनिदेव की जो दीपदान होती है या तो वो स्टील या लोहे का बना होना चाहिए, या तो फिर मिट्टी की जो दीप आते हैं मिट्टी के दीप जलाना चाहिए। शनिदेव की पूजा में खास करके शनि जयंती में सरसों का तेल ही व्यवहार करना चाहिए। शनिदेव की पूजा करने के बाद हमेशा क्षमा याचना करनी चाहिए। कभी भी बिना क्षमा याचना के शनिदेव की पूजा संपूर्ण नहीं माना जाता है। शनिदेव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, छोटे छोटे बातों पे क्रोधित हो जाते हैं और न्यायपरायण है। थोड़े थोड़े अगर हमसे पाप होते हैं, हमसे गलती होती है तो उसकी सज़ा भी हमें देते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि जितना हो सके अपनी तरफ से भूल चूक ना हो, और भगवान से जो भी भूल चूक है, हम इंसान हैं, हमसे भूल होती है तो भगवान से हाथ जोड़ करके इस बात का माफ़ी ज़रूर मांग लेनी चाहिए। शनिदेव की पूजा के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा होती है, तो शनिदेव की पूजा के साथ साथ संकट मोचन भगवान हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शनिदेव की पूजा के दिन तेल की बहुत ही महत्व होते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर बदन पर तेल लगाकर फिर स्नान आदि करनी चाहिए। तेल से बने हुए खाद्य पदार्थ तथा पूरियां वगैरह दान करनी चाहिए। शनि जयंती के दिन अगर काला कौवा मिल जाता है, कौवे मिल जाते हैं, काला कुत्ता मिल जाता है, तो इनको मार के भगाना नहीं है, बल्कि इनको भोजन करवानी है, ताकि आपसे शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहे। शनि जयंती या शनिदेव की पूजा के समय एक दिन पहले से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करनी चाहिए। शनिदेव की पूजा में स्वच्छता पवित्रता बजाय रखना बहुत ही आवश्यक होता है, और इस समय किसी भी तरह का भूल चूक सही नहीं माना जाता है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि ज़रूरतमंद व्यक्तियों का सहायता किया जाए, बुजुर्ग लोगों का सहायता की जाए, और जितना हो सके अपने पाप कर्मों से अपने आप को दूर रखें। क्योंकि शनिदेव की पूजा के दौरान अगर आपसे कोई पाप कर्म होता है तो उसका जैसे फल भी कहीं ज़्यादा बढ़ के हमें मिल जाती है। जानबूझ के किसी भी तरह का जानवर को, किसी भी तरह इंसान को आप सताए ना, और इस दिन हो सके तो अपनी मौन व्रत धारण करें, यानी कि जितना हो सके उतना कम बातें करें। जितना हम बातें ज़्यादा करते हैं उतना बातों से हमारे मुँह से कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो हमें उस दिन नहीं कहना चाहिए था। तो दोस्तों ये वीडियो आशा करती हूँ आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक रहेगा। सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश क्या है, कौन से जो पूजा सामग्री, समय क्या रहेगा, पूजा मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा कैसे करनी है, कौन से चीज़ों का सावधानियाँ रखनी है। तो अगर वीडियो ज्ञानवर्धक रखा है, अच्छा लगा है, तो एक लाइक हिट जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ में आप और हम कनेक्टेड रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय शनिदेव।